परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी लोग बहुत अच्छे रह रहे होंगे। मेरा जो आज का विषय है वो है हमारा विश्वास क्या है। परमेश्वर के बहुत बड़े दास बेंसन इडाहोसा अपने वाक्य में कहते हैं, अगर हमारा विश्वास हाँ बोलता है तो परमेश्वर कभी हमें ना नहीं बोलेगा। इब्रानियों 11:1 में हम पढ़ते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे अजीजों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में दो क्षेत्रों के साथ जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल रेलम एंड फिजिकल रेलम। जी हाँ, आत्मिक क्षेत्र और शारीरिक क्षेत्र। जो आत्मिक क्षेत्र होता है वो रियल रेलम होता है, वो असली क्षेत्र होता है, और जो विश्वास है वह आत्मिक क्षेत्र में वास करता है, और जो शारीरिक क्षेत्र है उसकी उत्पत्ति आत्मिक क्षेत्र के द्वारा हुई है। और विश्वास परमेश्वर ने हम इंसान को, हर एक मनुष्य को एक ऐसी समझ दी है कि वो अनदेखी वस्तुओं को अपने जीवन में देख सकता है, और जो चीज़ें भी आप आशा करते हैं और जो चीज़ों को आप सोचते हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी आत्मिक क्षेत्र में होती है। हम देखते हैं एक छोटे से बीज को, जब बीज बोने वाला उस बीज को बोने जाता है तो उसके जो आत्मिक क्षेत्र में वो बीज नहीं है, लेकिन उसके आत्मिक क्षेत्र में वो बीज की बजाय एक बड़े पेड़ को देखता है। वो पेड़ की उम्मीद करके उस बीज को बोने के लिए जाता है। जो विश्वास के साथ जुड़े होते हैं वह आत्मिक क्षेत्र के साथ जुड़े होते हैं, और जो आत्मिक क्षेत्र के साथ जुड़ा होता है वह इस पृथ्वी का नहीं बल्कि इस पृथ्वी के बाहर का व्यक्ति है, जैसे कि हम इब्रानियों उसका 11:13 में पढ़ते हैं। और जब आप कुछ पा लेते हैं अपने उस आत्मिक क्षेत्र के द्वारा, अपने उस वातावरण के द्वारा, तो उसके बाद आप उस चीज को दोबारा नहीं देखते, बल्कि उसके अलावा दूसरी चीज के बारे में आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चीज आपने अपने शारीरिक क्षेत्र में पा ली है। और जब आप उसे पा लेते हैं तो आपका शारीरिक क्षेत्र में तब आपका विश्वास उस चीज पर काम करना बंद कर देता है, जैसे कि हम रोमियो 8:24 में पढ़ते हैं। हालेलुया। आइए देखें हमारा विश्वास कौन है। हमारा विश्वास शारीरिक क्षेत्र से ऊपर है। हमारा विश्वास शारीरिक क्षेत्र में काम नहीं करता, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में काम करता है। विश्वास अंदर है, लेकिन अगर वो विश्वास इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आप उन चीज़ों को नहीं देख सकते जिनकी आप आशा करते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास से आप अनंत काल का जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप उस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपने उस आत्मिक वातावरण में रखी हुई है। एक बाइबल में बहुत ही अच्छी स्टोरी जो कि हमेशा मुझे विश्वास में बढ़ाने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए मदद करती है। मत्ती उसका 9वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। जी हाँ, उसी लीडिया औरत के बारे में जिसने विश्वास किया था कि मैं यीशु मसीह के छोर को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। उसका विश्वास कहता था कि अगर मैं इसको छू लूंगी, अगर मैं यीशु मसीह के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आज मैं आपसे 3 बातें पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी विश्वास को देखा है? क्या आपने कभी विश्वास से बात की है? क्या आपने कभी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है? अगर आपके जीवन में कोई हासिल कर सकता है, अगर आपके जीवन में कोई पा सकता है, तो वो केवल आपका विश्वास है। आपका विश्वास आपको आपकी उस अनदेखी वस्तुओं तक लेकर जाता है। अगर वो विश्वास आत्मिक क्षेत्र में ना हो, अगर वो विश्वास आत्मिक क्षेत्र में हो। हालेलुया। अजीजों, लास्ट के दिनों में, आखिरी दिनों में हमारा शरीर नहीं, हमारे पैसे नहीं, हमारी जायदाद नहीं, हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं वो नहीं, लेकिन हमारा विश्वास परखा जाएगा।
हमारे विश्वास को वो टेस्ट किया जाएगा। जैसे अब्राहम का विश्वास टेस्ट किया गया, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में इब्राहिम का विश्वास को परमेश्वर ने टेस्ट किया। हालेलुया। जब एक बिल्डिंग बनाने वाला उस बिल्डिंग को बनाता है या बनाना चाहता है, उससे पहले वो उस नक्शे को अपने दिमाग में रखता है, उस आत्मिक क्षेत्र में रखता है। उसके बाद वो डुप्लीकेट बिल्डिंग को या मटेरियलाइज बिल्डिंग को अपने सामने पड़ा हुआ देखता है, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होती है वो उसके आत्मिक क्षेत्र में होती है, वो उसके दिमाग में होती है। हालेलुया। एक स्टोरी के साथ मैं अंत करना चाहता हूं। वो आर्मी में जो एक लड़का जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था, वो उसने आर्मी को ज्वाइन किया और वो रोजाना बाइबल पढ़ता था, वो रोजाना परमेश्वर से बात करता था, जिसकी वजह से उसके आसपास के लोग, उसके आसपास के जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उसको मजाक उड़ाते थे कि तू ये सब कुछ क्या करता है, तेरा परमेश्वर जिंदा है। उसको ताने मारते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो लड़का परमेश्वर पर भरोसा रखता था, वो आत्मिक रलम में जीता था, वो आत्मिक वातावरण में जीता था। तो उसके दोस्तों ने ये बात उनके बड़े अफसर को बताई और बड़े अफसर को भी अचंभा हुआ कि लड़का इतनी देर तक बाइबल पढ़ता है, रात को उठकर प्रार्थना करता है, हम इसके परमेश्वर को चखेंगे, हम इसके परमेश्वर को परीक्षा लेंगे। तो एक दिन वो खुले ग्राउंड में उस लड़के के साथ आते हैं और बोलते हैं कि इस गाड़ी को चलाकर दिखा, जबकि वो जानते थे कि वो लड़का उस गाड़ी को नहीं चला सकता है। उसने मना किया कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है। तो उस बड़े अफसर ने उसको बोला कि अगर तू परमेश्वर पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो तू गाड़ी चला सकता है। अगर तू विश्वास नहीं करता तो अपने परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दे। तो उसको ये बात बहुत दिल में चुभ गई और वो स्टीयरिंग पर बैठा, उस गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। जब वो गाड़ी को चला रहा था तो मन में वो परमेश्वर का नाम ले रहा था, यीशु मसीह को याद कर रहा था, यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था। धीरे 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 कर उसने उस गाड़ी को चलाया और वापस आकर उस बड़े अफसर के सामने और अपने उस दोस्तों के सामने आकर खड़ा हो गया और बड़ी खुशी से कहा कि मैंने गाड़ी चला दी, मैंने गाड़ी चला दी। जब उसने अपने अफसर और अपने दोस्तों को देखा तो वो घुटनों पर आकर रो रहे थे। वो घुटनों पे आकर उस लड़के को देख रहे थे। तो जब उस लड़के ने बोला कि आप क्यों रोते हो, तो बड़े अफसर ने बोला, जिस गाड़ी को तूने चलाया है उसके अंदर इंजन नहीं था। ऐसा परमेश्वर है हमारा, जो चीजें हमें दिखती नहीं है वो उन चीजों को मौजूद कर देता है, वो उन चीजों को हमारे सामने लेकर आ जाता है। इन दिनों में आपका विश्वास आप बढ़ाएं, आप आत्मिक तौर से उस आत्मिक वातावरण को बनाते जाएं, क्योंकि आपका विश्वास आपको वो सारी चीजें मिलने के लिए हेल्प करेगा जो कि अभी तक आप नहीं देख पाए हो, जिनकी आप आशा करते हो, जिनके बारे में आप सोचते हो। अगर आपका विश्वास हां बोलेगा तो परमेश्वर कभी ना नहीं बोल सकता। मेरे अजीजों, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएं। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में उस विश्वास को बढ़ने के लिए, उस आत्मिकता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा,
आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्यारे प्रभु जी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके विश्वास को प्रभु जी तो उस चट्टान पर बना, उसकी आत्मिकता को प्रभु जी उस रेत पर नहीं लेकिन उस चट्टान पर खड़ा कर, उसके मसीह जीवन को प्रभु जी तो उस चट्टान पर खड़ा कर, वो बार बार गिरने ना पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें तू मदद कर कि हम अपने विश्वास में पास हो जाएं, सफल हो जाएं, जिस तरीके से अब्राहम सफल हुआ। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी अजीज इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, सबको मदद और सहायता कर प्रभु जी, अपने आत्मिक जीवन को इन दिनों में बढ़ाने के लिए, अपने विश्वास को स्थिर करने के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। मैं आपका धन्यवाद करता हूं एक बार फिर। गॉड ब्लेस।